नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को मेडिका अस्पताल रांची में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। बता दें कि शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से शिक्षा मंत्री मेडिका में इलाजरत हैं। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन सुधार होने की गति धीमी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी विगत 10 दिनों से एडमिट हैं। इससे पहले रिम्स में भी थे और कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अभी भी हैं और अभी यहाँ के डॉक्टरों से उनकी विस्तृत हाल की जानकारी ली गई और अभी इनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन रफ्तार थोड़ा कम है। कोरोना संक्रमण के दौर में इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन सरकारी गाइडलाइंस के साए में होगा। सरकार ने पहले ही इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दिया है। सरकारी पदाधिकारी द्वारा दुर्गा पूजा के आयोजकों के साथ बैठकें कर उन्हें सरकार के गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायतें भी दी जा रही है। मैथन, कुमारधुबी, चिरकुंडा, निरसा के पुलिस थानों में बैठकें कर दुर्गा पूजा मनाने संबंधी हिदायतें दी गई। 11 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ कहा कि जो भी पूजा समिति सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के शांतिपूर्वक आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से सभी पूजा पंडालों में स्थानीय पुलिस के साथ एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाएगी। आगामी दुर्गा पूजा जो होने वाली है 17 से स्टार्ट है, उसके संबंध में हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारडुबी थाना में शांति समिति का बैठक रखे और इस बार चूँकि कोरोना महामारी को देखते हुए ये बैठक विशेष रूप से इसलिए भी की गई कि कम से कम इस बीमारी को हम लोग आगे फैलने नहीं दें और इस पर नियंत्रण पाएँ और पूजा भी बीमारी को देखते हुए वैसे ही माहौल में हम लोग बहुत कुछ मिनिमाइज करके कर रहे हैं, जिसमें गाइडलाइन जो सरकार का है, SOP जो है सभी कमेटी के अध्यक्ष सचिव को बता दिया गया मेरे स्तर से। थाना प्रभारी और CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों से मुझे आश्वासन मिला है कि पूजा शांति ढंग से मनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फादर स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि देश की कई संवैधानिक किस तरह से काम कर रही है, यह छुपा हुआ नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर राजनीतिक खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है, तब तब आदिवासी, दलित, पिछड़ा सदैव इनका कोपभाजन बनता रहता है। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर कहा कि गरीबों, वंचितों और आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले 83 साल के वृद्ध स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र की भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अपने विरोध की हर आवाज़ को दबाने की ये कैसी जिद। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI ने गुरुवार को रांची के नामकुम से फादर स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद NIA स्वामी को मुंबई ले गई। देखिए, आज देश की कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस रूप में काम कर रही है आप देश के सामने छुपा नहीं। जब जब इनको अपने ऊपर कोई राजनीतिक खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा इनका कोपभाजन सदैव बनता रहा। स्टैन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीज़ें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आने वाला समय में वो भी दिखेगा। ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर कई आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने आज तक खेती नहीं की, जिनके परिवार के दामाद ने हरियाणा में किसानों की जमीनें लूटी, वे आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। शनिवार को रांची महानगर और ग्रामीण इलाके के किसानों की एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने तीनों कृषि बिल के फायदे भी गिनाए। एमएसपी कभी भी कानून का अंग नहीं हो सकता है। शायद उनको जानकारी का अभाव है या जानकर भी इस प्रकार के किसानों को दिभ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एमएसपी समय समय पर उसका मूल्य का निर्धारण होता है जो किसान कानून में बांधा नहीं जा सकता है। एमएसपी पहले भी लागू था, आज भी लागू है, आगे भी लागू रहेगा। ये प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में इसकी घोषणा कर दी। लेकिन एक बात का आज हमको मलाल है कि जिस प्रकार के राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर जो झारखंड के सम्मानित हम सब लोगों के आदर्श हरिवंश जी हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, कम से कम आज भी कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति के मोर्चा के लोग जो झारखंड के प्रतीक हैं, झारखंड के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उनके एक अभिभावक की भूमिका है, वैसे हरिवंश जी को जिस प्रकार से इन लोगों ने व्यवहार किया उसके लिए माफ़ी मांगे। बोकारो स्टील सिटी सेंटर 12 का हनुमान नगर स्थित एक बंद आवास में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग के अंचल निरीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर उक्त आवास से 68 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद की गई शराब अरुणाचल प्रदेश की बताई जा रही है। चुनाव को लेकर बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर तथा निर्वाचन भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश की गई है। साथ ही साथ उपायुक्त बोकारो द्वारा भी यह आदेश दिया गया है कि बेरमो उपचुनाव को लेकर अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापामारी की जाए। किसी घर में अवैध तरीके से भारत निर्मित विदेशी शराब को संचित कर रखा गया था, जिसे अवैध तरीके से बाजार में बेचा जाता। वहाँ छापामारी की गई अपनी टीम के द्वारा, जिसमें 67 पेटी भारत निर्मित विभिन्न ब्रांडों का भारत निर्मित विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5.5 लाख रुपया है। बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। शनिवार को पुरुलिया जिले के नुतरिया प्रखंड के 14 दुर्गा पूजा कमेटियों को 50-50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। नितुरिया थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रघुनाथपुर विधायक पूर्णचंद्र बावरी की उपस्थिति में पूजा समिति को चेक प्रदान किए गए। सरकार द्वारा 50 हजार रुपये मिलने पर दुर्गा पूजा समितियों के लोग काफी खुश हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के कुसमराजा गांव के दलित परिवारों ने सीरिया सीओ के द्वारा उनकी जमीन को सरकारी घोषित किए जाने का विरोध किया है। इसे लेकर सरिया प्रखंड के सिरसाडीहा के बेचीरागी बस्ती के दलित समुदाय के करीब 60 परिवारों ने जमीन नहीं देने को लेकर आंदोलित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। गौरतलब है कि दलित परिवार इस जमीन पर कई पीढ़ियों से खेती करते आए हैं। अब सीरिया की सीओ सुनीता कुमार इस जमीन को सरकारी बताकर दलितों को बेदखल करना चाहती है। दलितों का जमीन लूटना बंद करें। जान देंगे जमीन नहीं देंगे। जान देंगे जमीन नहीं देंगे। जमीन हमारा है, हमारा रहेगा। माध्यम से अपने मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे SC ST के लिए जो स्पेशल है हमारे कोटे के लिए कि ज़मीन मुहैया कराते हैं, लेकिन आज वो हमारे ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित करने में तुले हुए हैं। यहाँ के CO साहब के द्वारा या फिर मजबूरी है या फिर कहीं भू माफियाओं का कहीं हो सकता है कि लग रहा है कि उसमें दबाव पड़ा हुआ है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करूँगा कि हम दलितों को समझते हुए आप हमारी बात को मानने का तैयार करें, और हम उन लोगों से भी कह देते हैं कि जो इस जमीन पर आप नजर गड़ाए हुए हैं वो यहाँ से दूर चले जाएं। धनबाद जिले के गोमो हरिहर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिना सड़क पर सुकुडी मोड़ के समीप शनिवार की सुबह बाइक के धक्के से
एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज गति से आ रही बाइक ने उसे धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने सड़क पर ग्रामीणों की मांग पर बैरिकेड लगाया तथा लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। धनबाद जिले के धर्मा बांध ओपी प्रभारी पर एक महिला के साथ कथित रूप से धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बाघमारा के सोनाडीह कुमार पट्टी की महिला का आरोप है कि जमीन के एक मामले में प्रभारी ने उसके साथ कथित रूप से धक्का मुक्की की। महिला और थाना प्रभारी के बीच नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो सारा दिन चर्चा का विषय रहा। प्रभारी ने ऐसे आरोपों को गलत बताया है। तोरा जमीन सुनो अंचलाधिकारी के पास था। तोड़े थे उस पे अथी किए अथी तोड़ने के लिए हम लोग रोक लगाए, तो कुछ क्या उस पर धक्का मुक्की करने लगे और महिला कुछ ऐसे नहीं थे तो उस पर अथी करने लगे, कार्रवाई करने लगे। दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद है, जमीन के विवाद है। उसमें अंचलाधिकारी के द्वारा जो है आपको आदेश दिया गया है कि जमीन जो है अनिल दत्ता है जी, अनिल दत्ता का है। कागजात जो है हम लोग चेक किए, इंस्पेक्टर साहब भी आपको चेक किए, उसमें पाए कि जो है क्या नाम अनिल दत्ता के ही आपको नाप जोख हुआ है जमीन का जो है। सीओ के द्वारा जो है कहा गया कि नहीं जमीन इसका है, उसका नहीं है। और सेकेंड पार्टी जो है कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अच्छा, इसी जो है आपको घर बना रहा था, इसी में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने के नौबत था। खबर किया, उसी में हम लोग जो है गए और बीच बचाव करके सबको अति कर दिए, हटा दिए सबको जो है। और जो भी आरोप लगाया गलत लगाया। बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन की ओर से दिवंगत प्रकाश चंद्र पाई की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शनिवार को सिंहपुर में यूनियन के महामंत्री पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद दिवंगत प्रकाश चंद्र की प्रतिमा पर आगम राम, कार्तिक दत्ता एवं दिवंगत नेता की पत्नी ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। झंडा की जय, प्रकाश पात्र अमर रहे, प्रकाश पात्र अमर रहे, प्रकाश पात्र हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, प्रकाश पात्र हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, शहीदों को लाल 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 सलाम। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।